कहते हैं किसी भी देश का युवा उस देश की या उस राष्ट्र की शक्ति होता है, लेकिन जब हमारे युवाओं के अंदर ही खालीपन या खोखलापन आ जाता है तो फिर ना तो राष्ट्र सुरक्षित रहता है और ना ही हमारे युवा सुरक्षित रहते हैं। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य मुझे जो लगा यही है। इस फिल्म की कहानी मैं आपको पूरी तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको यह कहानी और पूरी फिल्म आपको टॉकीज में ही जाकर देखनी पड़ेगी। कहानी इसकी मूलतः दादा और पोते के बीच की है। कश्मीर में 1990 अर्थात जनवरी 1990 में जो घटना घटी थी उसको लेकर के दादा ने कभी अपने पोते से जिक्र नहीं किया, क्योंकि उस समय पोता बहुत छोटा था, 2 या 3 साल का था। वो दादा ने इसकी ज़रूरत भी नहीं समझी। स्वयं संघर्ष करते रहे। मन में एक टीस थी कि हम कश्मीर से भगाए गए हैं तो आज नहीं तो कल वापस हम अपने घर को जाएंगे। लेकिन दादा को जब एक खबर मिलती है अखबार के माध्यम से कि उनका पोता वामपंथ की गैंग में खड़ा हो गया और वह भी आज़ादी के नारे लगाता है, इसको देखकर दादा के मन में वही दर्द पैदा हुआ जो 1990 में कश्मीरी पंडितों को मारा गया था और आज़ादी के नारे लगाकर मारा गया था। तो वह अपने पोते को समझाते हैं, बताते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हो रही है यह नारा लगाने की, तू जानता है क्या इसका मतलब। संवाद बिल्कुल छोटा सा है लेकिन बहुत मजबूत संवाद है, और दादा और पोते के बीच का प्रेम भी बहुत प्रगाढ़ दिखाया गया है जब इन दोनों के बीच में संवाद होता है। जैसा कि आमतौर पर हम देखते हैं कि जब बीच में संवाद होते हैं तो दोनों के बीच में मनमुटाव होता है, और वही मनमुटाव कहीं न कहीं आपसी मतभेद को पैदा करता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। दादा और पोते का प्रेम बरकरार रहता है। कहानी आगे बढ़ती है। दादा की मृत्यु हो जाती है और दादा की इच्छा यह थी कि हमारी जो अस्थियां हैं वह गंगा में न विसर्जन करके हमारा जो घर है वहाँ पर ले जाकर के पूरे घर में छिड़काव किया जाए। अपने दादा की इस इच्छा को पूरी करने के लिए कृष्णा पंडित कश्मीर जाता है। वहाँ पर उनके दादा के 4 मित्र, जिसमें से मिथुन चक्रवर्ती, पुनीत ईश्वर और 2 और कलाकार हैं जिनका शायद नाम मुझे याद नहीं है। ऐसे 4 उनके मित्र रहते हैं। उन चारों मित्रों के पास जाता है। वही चारों मित्र उनको कश्मीर में क्या हुआ था उनके दादा के साथ सब बताते हैं। इसके साथ साथ एक और कहानी उस कृष्णा पंडित के साथ घटती है कि वह जिस वामपंथी गैंग के साथ फंसा हुआ था तो वहाँ की जो प्रोफेसर है जेएनयू की राधिका मेनन, वह भी एक विशेष कार्य के लिए भेजती है और कहती तुम इस व्यक्ति से मिल लेना। वह अपने दादा के मित्रों से मिलता है। उसके पश्चात जिस वामपंथी प्रोफेसर ने अपने कश्मीर में रह रहे मित्र के पास भेजा था वह स्वयं कश्मीरी पंडितों का हत्यारा होता है, लेकिन यह बात कृष्णा पंडित को नहीं मालूम होती है। अंत में अपने दादा और उनके 4 मित्रों के बाद जब उसे वास्तविकता मालूम पड़ती है कि इन लोगों ने हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ कितना गलत कार्य किया, तो उसका कहीं न कहीं वामपंथ का जो एक नैरेटिव होता है उससे मोह भंग होता है। वह मोह भंग होने के पश्चात जब वापस दादा की अपनी अस्थियों को विसर्जन करके फिर से उसी वामपंथ के अड्डे पर आता है, उस समय जो वह अपनी बातें बोलता है, दिल की भड़ास निकालता है, बस यही हमारे युवाओं की जीत कहलाती है। दरअसल इस फिल्म की कहानी का उद्देश्य हमारे जो आज के युवा हैं उन युवाओं को वामपंथ के गिरोह से बचाना है। वामपंथ का सबसे प्रमुख जो अस्त्र है वह हमारे और आपके मस्तिष्क में खालीपन। आप भले कितनी अच्छी शिक्षा, कितनी अच्छी डिग्री लेकर के बैठे हैं, आप डॉक्टर, वकील, इंजीनियर कुछ भी हो, उससे कोई मायने नहीं रखता। वामपंथ को इससे कोई फर्क पड़ता। वामपंथ प्रहार करता है आपके धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र पर। अगर आप धार्मिक तौर पर आप जिस धर्म से संबंध रखते हैं, जिस धर्म से आप हैं, अगर आपके माता पिता ने आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं खाली ही कहलाएगा और वहाँ पर वामपंथ कचरा भरना प्रयास करता है। सामाजिक अर्थात हमारे समाज, हमारे इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं या हमारे इतिहास की जो शौर्य गाथाएं हैं उनके बारे में अगर हम अनजान हैं तो वामपंथ का भी यह एक प्रमुख अस्त्र है। वामपंथ इन्हीं चीज़ों को लेकर के आपके दिमाग में बैठता है और इतिहास की अनेकों ऐसी घटनाएं जिनको प्रोपेगेंडा के तौर पर आपके दिमाग में फिट कर देता है। फिर आपको क्या होता है, आप कहीं ना कहीं असमंजस या अंग्रेजी में कहें तो कन्फ्यूजन की स्थिति में आप आते हैं। उस समय आप निर्णय करने में असमर्थ होते हैं
और यही स्थिति जो है सबसे बड़ी फ़ायदेमंद वामपंथ के लिए होती है। इस फिल्म में यही बताया गया है कि आप अपने धर्म, आध्यात्म, इतिहास का जितना हो सके ज्ञान अध्ययन करते रहें। अगर आप सिर्फ शिक्षा, स्कूली शिक्षा के माध्यम से अगर आप चाहते हैं कि आप राष्ट्र का विकास कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते। आप खाली दिमाग लेकर के एक तरह से घूम रहे हैं और यही खाली दिमाग को बचाकर हम हिंदू लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमारा और आपका सबका दायित्व है कि इस फिल्म को देखें और देखने के बाद यह ज़रूर सीखें कि हमारे बच्चों के मन में, हमारे चाहे युवा हों, उनको हम राष्ट्रवाद की तरफ अगर ले जाना है, भारत को एक मजबूत शक्ति के रूप में अगर आगे खड़ा करना है, तो हमारे धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और उसके साथ ऐतिहासिक जो हमारी शौर्य गाथाएँ हैं उनका जरूर हम अपने बच्चों को बताते रहें। बस इस फिल्म की यही कहानी है। बाकी पूरी कहानी आपको जो देखने को मिलेगी टाकीज में, तो जाइए और देखिए और साथ में अपने बच्चों को भी दिखाइए। जय श्री